बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 4 मेजर शबीर शरीफ शहीद and here is the last part of this exercise and this is related to writing skills and first one is book blurb. The topic is book blurb. अच्छा, बुक ब्लर्ब क्या होता है? बुक ब्लर्ब होता है कि किसी भी जैसे न्यू रिटन बुक होती है उसके यानी एप्रिसिएशन नोट लिखा जाता है बुक की बैक साइड पे, और ये एक तरह से प्रमोशनल स्टेटमेंट होती है। यानी बुक की न्यू रिटन बुक होती है तो उसकी प्रमोशन के लिए एक स्टेटमेंट होती है, या कह लें एक एप्रिसिएशन नोट होता है जो बुक की बैक साइड पे लिखा जाता है। तो ये यानी बुक की प्रमोशन के लिए यानी कि जो रीडर हैं वो इसको पढ़ते हुए इसको अट्रैक्ट करें और इसको रीड आउट करें। ठीक है। अ ब्लर्ब इज़ द टेक्स्ट ऑन द बैक साइड ऑफ द बुक। यानी ब्लर्ब जो है, समरी ऑफ द बुक जो है, यानी एक तरह से समरी होती है, बुक की समरी होती है, खुलासा होता है, वो बुक की बैक साइड पे राइट किया जाता है। इट इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी। ये एक कहानी की समरी होती है, खुलासा होता है। इट एम्स टू गेट अ रीडर इंटरेस्टेड इन अ बुक। ठीक है। इसका मकसद होता है कि जो रीडर है वो बुक में इंटरेस्ट ले और उसको रीड आउट करे। ठीक है। हाउ टू राइट अ ब्लर्ब, यानी बुक को किस तरह ब्लर्ब जो है वो कैसे राइट करते हैं, उसके क्या पॉइंट्स हैं? तो 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज़ रेफरेंस टू द जेनर एंड सेंट्रल थीम। यानी जेनर बोलते हैं टाइप को, यानी कि किस टाइप की ये बुक है, किस टॉपिक पे लिखी गई है, उसका रेफरेंस देना है। और सेंट्रल थीम यानी उसका जो मेन आइडिया है उसके बारे में बात करनी है। और नंबर 2 पे है क्रिएट सस्पेंस अबाउट मेन कन्फ्लिक्ट। यानी जो मेन कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है क्लैशेस बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। यानी उसमें किस चीज़ का एनालिसिस किया गया है और किस चीज़ के उसमें एनालिटिकल यानी कह लें कि पॉइंट्स होंगे। ठीक है। तो उसके ये उसमें सस्पेंस यानी जासूस उसमें क्रिएट किया जाता है, सस्पेंस पैदा किया जाता है। और नंबर 3 पे है इंट्रोड्यूस मेन कैरेक्टर्स। यानी मेन कैरेक्टर्स जो स्टोरी के हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी मुतारफ़ करवाया जाता है, उनके बारे में थोड़ी बहुत बात की जाती है। और नंबर 4 पे है कीप इट शॉर्ट। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट किया जाता है। ठीक है। यानी जो बुक ब्लर्ब है उसको ज़ाहिर बुक की बैक साइड पे राइट करना है, तो बुक का एक तरह से इंट्रोडक्शन हो जाता है और उसको शॉर्ट फॉर्म में तहरीर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है राइट एन इंटरेस्टिंग ब्लर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग बुक। अच्छा, हमारे पास ये एक पिक्चर है। ये पिक्चर में ये एक बुक है। बुक के ऊपर जो उसका कह लें जो सर वर्क है उसके ऊपर मेडल निशान हैदर है, निशान हैदर की पिक है। और इस जैसा कि पिक से वाज़ेह है कि निशान हैदर के बारे में हमने राइट करना है। राइट एन इंटरेस्टिंग ब्लर्ब ऑफ द फॉलोइंग बुक। तो इस बुक के बारे में हम जो है ब्लर्ब राइट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, this is a book blurb. Book blurb that is written on the book of Nishan Haider. This book is about honored military award. यानी ये बुक जो है वो इजाज़ी फ़ौजी एजाज़ से मुतल्लिक है। यानी एजाज़ के मुतल्लिक निशान मिलिट्री यानी फ़ौजी एजाज़ के मुतल्लिक है। निशान हैदर यानी फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर के मुतल्लिक है। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक। निशान हैदर सबसे आला तरीन फ़ौजी एजाज़ है। विच इज़ गिवन टू दो सोल्जर्स, जो कि उन सिपाहियों को, उन फ़ौजियों को दिया जाता है हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं, कुर्बान करते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री, अपने मुल्क की खातिर। ठीक है। जो अपने मुल्क की खातिर जान कुर्बान करते हैं उन सिपाहियों को ये एजाज़ दिया जाता है, फ़ौजी एजाज़ दिया जाता है। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स
वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं टू रिवाइव द न्यू लाइव्स ऑफ द नेशन। वो अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं टू रिवाइव बहाली के लिए, एहया के लिए, एहया नौ के लिए, द न्यू लाइव्स नई ज़िंदगियों के लिए, ऑफ द नेशन कौम की। ठीक है, यानी उनकी कुर्बानियाँ, वो अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं अपनी कौम की नई ज़िंदगियों के लिए। ठीक है, यानी वो अपनी कौम को एक तरह से ज़िंदा करते हैं और अपनी कौम की नई ज़िंदगियों के लिए वो अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं और नई ज़िंदगियों को रिवाइव करने के लिए, बहाल करने के लिए वो अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान करते हैं। एंडिंग देयर लाइव्स यानी उनकी ज़िंदगी का खात्मा या उनकी ज़िंदगी की कुर्बानी, जानों की कुर्बानी, इज़ अ मैसेज टू अस, हमारे लिए पैगाम है, दैट के लिव हैप्पीली, खुशी से रहें, ऑन द लैंड, ज़मीन पर या इस प्लैनेट पर या लैंड पर, ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर ब्लड, हमारे खून की कीमत पर। ठीक है, वो यानी ये पैगाम देते हैं कि हमारे खून की कीमत पर, या जो हमने जान कुर्बान की है उसकी कीमत पर आप इस ज़मीन पर खुश व खुर्रम रहें। ठीक है, निशान हैदर इज़ द सिंबल ऑफ वैलर एंड ब्रेवरी। निशान हैदर शुजात और बहादुरी की इलामत है। द अवार्ड निशान हैदर हैज़ बिन गिवन टू 11 ब्रेव सोल्जर्स। निशान हैदर 11 बहादुर सिपाहियों को दिया गया है, हु एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, जिन्होंने शहादत को गले लगाया है या जो शहीद हुए हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द नेशन एंड द कंट्री। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यानी हिफाजत करते हुए कौम और मुल्क की, यानी मुल्क व कौम की हिफाजत करते हुए जिन्होंने शहादत को गले लगाया है या जामे शहादत नोश किया है। ठीक है, तो वो उन 11 यानी 11 बहादुर सिपाहियों को निशान हैदर दिया गया है। दे डिफीट द एनिमी, उन्होंने दुश्मन को शिकस्त दी, एंड मेक द कंट्री अनडिफीटेड, और मुल्क को नाकाबिल शिकस्त बनाया। ठीक है, हैदर इज़ द टाइटल that has been given to हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। हैदर एक टाइटल है, एक लक़ब है जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को दिया गया है। ही वॉज़ अ ग्रेट फाइटर ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम के बहुत बड़े एक सिपाही थे, जंगजू थे। सो द अवार्ड इज़ गिवन टू दोज, बस ये एज़ाज़ उन्हें दिया जाता है, उन सिपाहियों को दिया जाता है। ये इज़ गिवन टू दोज सोल्जर्स, उन सिपाहियों को दिया जाता है, हु प्रूव दमसेल्व्स, जो अपने आप को साबित करें, एज अ साइन ऑफ वैलर एंड ब्रेवरी, शुजात और बहादुरी के अलामत के तौर पर। ठीक है, यानी ये उन सिपाहियों को दिया जाता है जो अपने आप को शुजात और बहादुरी के अलामत के तौर पर साबित करें। दिस बुक इज़ रियली मैटर्स टू रीड, ये बुक हकीकतन पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। एंड विल लीव आ मार्क ऑफ माइलस्टोन, और एक संग मील के निशान के तौर पर ये इसका शुमार होगा। ठीक है, यानी संग मील का निशान छोड़ेगी। ओके, तो ये बुक ब्लर्ब हो गया ऑन द टॉपिक ऑफ निशान हैदर। एंड नेक्स्ट वीक देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, लुक एट द फॉलोइंग पोस्टर एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। ओके, ये यहाँ पे आपको पिक में नज़र आ रहा होगा, एक छोटा पोस्टर है और उसके ऊपर मैसेज है, डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस, यानी बहाने नहीं बनाएं, एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स, बेहतरी लाएं। ठीक है, यानी अपने आप को बेहतर करें, बहाने नहीं बनाएं। तो ये एक पोस्टर है और ये जो टॉपिक है वो ये है, डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस, मेक इम्प्रूवमेंट्स, यानी बहाने ना बनाएं और अपने आप में बेहतरी लाएं। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक पे हमने शॉर्ट एक पैराग्राफ राइट करना है। तो कौन से पॉइंट्स हमने मद्देनज़र रखने हैं, वो कौन कौन से हैं। यूज़ प्रीसाइज लैंग्वेज एंड डोमेन स्पेसिफिक वोकैबुलरी टू इन्फॉर्म अबाउट और एक्सप्लेन द टॉपिक। ठीक है, यानी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए
या जो भी हम इसके बारे में राइट करेंगे उसमें जो एक मखसूस वोकैबलरी है उसको हमने यूज़ करना है, और उसी यानी स्पेसिफिक वोकैबलरी को यूज़ करते हुए उसी डोमेन में रहते हुए, डोमेन का मतलब होता है एरिया, फील्ड, ठीक है, उसी डोमेन में रहते हुए, स्पेसिफिक वोकैबलरी के डोमेन में रहते हुए, और हमने एक क्या कह लें क्लियर वाज़े प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करनी है, और गिव अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटेड। और हमने यानी जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे, जो हम एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक को, उसको कंक्लूड भी करना है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी देनी है, ठीक है। तो हम ये राइट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, दिस इज़ द पैराग्राफ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मेक इम्प्रूवमेंट्स, यानी बहाने नहीं बनाएं और बेहतरी लाएं, ठीक है। तो टू स्टार्ट द पैराग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इन द जर्नी ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी ज़ाती और पेशावराना तरक्की के सफ़र में द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेकिंग एक्सक्यूज़ेस एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स इज़ क्रूशियल, ठीक है। यानी बहाने बनाने में और बेहतरी लाने में जो फ़र्क है वो एक बुनियादी है, यानी फ़ैसला कुन है। क्रूशियल का मतलब होता है फ़ैसला कुन, ठीक है, फ़ैसला कुन है, यानी वो अहम है। यानी इसमें क्या फ़र्क है, यानी सबसे पहले हमने ये जानना है कि मेकिंग एक्सक्यूज़ेस और मेकिंग इम्प्रूवमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये एक बुनियादी चीज़ है, अहम पॉइंट है। अच्छा, एक्सक्यूज़ेस सर्व्स एज शील्ड्स प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट्स एंड फेलियर, ठीक है। एक्सक्यूज़ेस यानी बहाने सर्व सामने आते हैं एज शील्ड्स, यानी कह लें कि ढाल के तौर पर, प्रोटेक्टिंग अस हमें बचाते हैं, फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट्स यानी हमें नागहानी आफतों से, या कह लें हमें कंफर्ट्स के अपोजिट कह लें कि मुसीबतों से, हमें मुसीबतों से, एंड फेलियर और नाकामियों से हमें बचाते हैं, हिफाजत करते हैं, ठीक है। यानी हम कोई भी बहाना करके हम किसी भी जो हमारा काम होता है हम उससे बच जाते हैं, ठीक है। हाउएवर ताहम दे आल्सो एक्ट, वो अमल करते हैं एज बैरियर्स रुकावट के तौर पर, प्रिवेंटिंग अस हमें रोकते हैं, टू रीच आउट आवर पोटेंशियल, हमारी जो ताकत होती है, हमारी एनर्जी होती है, हमारी पावर्स होती हैं, उस तक पहुंचने में हमें रोकते हैं, ठीक है। यानी हम बहाना करते हैं और हम जो हमारी जो इनर पावर्स होती हैं, सेल्फ पावर्स होती हैं, उससे हमें उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उससे उस तक पहुंचने में हमें ये रोकते हैं, ठीक है। यानी ये एक तरह से जो एक्सक्यूज़ेस होते हैं वो एक तरह से रुकावट का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन द अदर हैंड, दूसरे अल्फाज में या दूसरी तरफ, एम्ब्रेसिंग इम्प्रूवमेंट्स, यानी इम्प्रूवमेंट्स बेहतरियों से, यानी बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाना या बेहतरी की तरफ जाना, ओपन्स द डोर इनटू ग्रोथ, यानी तरक्की की तरफ दरवाज़े खोलता है या तरक्की की तरफ रास्ते खोलता है, इनोवेशंस नई चीज़ों के बारे में, एंड सक्सेस और कामयाबियों के बारे में, ठीक है। यानी या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो बेहतरी है, जो अपने आप को बेहतर बनाना, वो तरक्की के रास्ते खोलता है, और तरक्की के रास्ते और नित नई चीज़ें या इजादात या फिर कामयाबियों के दरवाज़े खोलता है, ठीक है। जो अपने आप में बेहतरी लाना है वो कामयाबियों के दरवाज़े खोलता है। ओके, मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस, जो बेहतरी लाना है वो एक तो खुद शनासी उससे आती है, खुद शनासी होती है, और दूसरे आजिज़ी आती है, ठीक है। और उससे यानी हम अपने आप को पहचानते हैं और एक तरह से हम अपने आप को कह लें कि आजिज़ी इख्तियार करते हैं, ठीक है। गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, हम इस अमल से गुज़रते हुए, वी आर एबल टू नाउ
आवर वीकनेस, हम अपनी खामियों के बारे में जानने के काबिल होते हैं। यानी जब हम खुद शनासी के अमल से गुजरते हैं तो हम अपनी खामियों के बारे में जानने के काबिल होते हैं। मोर ओवर, मज़ीद ये कि मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, बेहतरी लाने में, रिक्वायर एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, यानी बेहतरी लाने के लिए ज़रूरत होती है कि नई महारतों को हासिल किया जाए। चेंजिंग आवर हैबिट्स, अपनी आदतों को हम चेंज करें, तब्दील करें, यानी पहले से हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए, अपनी आदतों को तब्दील करना चाहिए। और सीकिंग सपोर्ट्स फ्राम अदर्स, या फिर दूसरों से हम मदद तलाश करें। ठीक है, यानी जब हम अपने आप में बेहतरी लाते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी कि एक तो अपनी महारतों में महारतें हासिल करें, दूसरा अपनी आदतों को चेंज करें, आदतों को बदलना चाहिए, और दूसरा दूसरों से हम सपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थ्रू दिस वे, इस तरीके से वी लर्न एंड डेवलप आवर पर्सनैलिटी, हम इस तरीके से हम अपनी पर्सनैलिटी को, शख्सियत को सीखते हैं और बेहतर बनाते हैं, अपनी शख्सियत को डेवलप करते हैं, तरक्की देते हैं, अपनी शख्सियत को निखारते हैं। वी फेस चैलेंजेस, हम मुश्किल कामों का सामना करते हैं। शेप आवर लाइव्स एंड करियर, हम अपने यानी ज़िंदगियों और मुस्तकबिल को बनाते हैं, उसको तश्कील देते हैं, यानी हम अपना मुकद्दर बनाते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। वी कॉन्फिडेंटली ओवरकम आवर ऑब्स्टिकल्स, हम एतमाद के साथ गालिब आते हैं अपनी रुकावटों पर, यानी हम अपनी रुकावटों, जो हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं उस पर हम गालिब आते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ ओवरकम करते हैं ऑब्स्टिकल्स को, यानी रुकावटों को। एंड अचीव आवर गोल्स, और अपने मकसद हासिल करते हैं। ठीक है, यानी जब हम अपनी लाइफ में बेहतरी लाते हैं तो उस बेहतरी से हम अपने जो हैं रुकावटें दूर करते हैं, इन जो मसले मसाइल हमें सामना होते हैं उनको दूर करते हैं और अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब होते हैं। टू कंक्लूड, नतीजे के तौर पर, यानी जो इसका नतीजा, इससे हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं, लेट्स चैलेंज आवर सेल्व्स, यानी अपने आप को मुश्किलात का सामना करें। टू कन्फ्रंट आवर फियर्स, अपने जो खौफ हैं उनका सामना करें। एंड टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, और एक बेहतरी के लिए और एक शानदार मुस्तकबिल के लिए कोशिश करें। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, सख्त मेहनत करना। शानदार ज़िंदगी के लिए मेहनत करें, कोशिश करें। फॉर ऑल, उस सब के लिए, दैट वी कैन डू, जो कि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया जो कि काफ़ी मोटिवेशनल भी था, और मैंने ये पैराग्राफ एक तरह से आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकती है, जो आपको मसाइल आ सकते हैं ज़िंदगी में, आप उनसे कैसे नबरदाश्त हो सकते हैं, तो ये एक तरह से आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकती है। तो ये हमारा जो राइटिंग स्किल का जो था एक्टिविटी, यानी एक बुक ब्लर्ब हमने राइट किया, और दूसरा हमने ये एक शॉर्ट पैराग्राफ राइट किया है। तो ये हमारा जो है राइटिंग स्किल की एक्टिविटी वो हमारी कंप्लीट हुई। और अगर आपने इस वीडियो से सीखा है तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट कर दें और लाइक कर दें, लाइक के बटन को प्रेस कर दिया कीजिए, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग के साथ। और इफ़ यू आर द न्यू वन ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to press the bell icon button so you will never miss a new notification of new lesson. Remember me in your prayers, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.